आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले तो ये कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको उस लेवल तक लेके जाना कि आपके कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट हो और आपका कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो सके और जिससे आपको फायदा हो, क्योंकि आपको तभी फायदा होता है जब आपके कस्टमर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। कि जो हम कहते हैं कि रेगुलर कस्टमर्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, कंपनीज होती हैं जिन मार्केट्स को टारगेट करती हैं, वो अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं, उनकी फीडबैक को फॉलो करते हैं, जो वो उनसे रिक्वायर्ड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ वो तभी पूरा कर पाते हैं जब वो टाइम के साथ साथ अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं और मार्केट के बारे में एनालिसिस करते रहते हैं कि अब मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से जो है कस्टमर फीडबैक चाहते हैं, क्या इनकी नीड्स एंड वांट्स हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर वो ये सारी चीज़ों को जो है ना वो ध्यान में रखते हुए अपनी वर्किंग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो वही कस्टमर्स उनके साथ लॉयल होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कंपनी हमारे लिए जो है वो बेहतर से बेहतर जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम हो जाता है। और कंपनी को डेफिनेटली जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और जितने रेगुलर कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। लेकिन उसने कहा है कि इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो हम मुख्तलिफ चीज़ों से मेजर कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, मार्केट सेगमेंटेशन, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट एप्लीकेशंस, ग्लोबल मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमरिज्म। सबसे पहले जो है वो पहला है पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में एक चीज यूज होती है जिसको हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमने एक खास मार्केट को टारगेट करना है, खास ऑडियंस को टारगेट करना है। ऑडियंस का मतलब ये कि हमारे कस्टमर्स जो हैं हमने उनको टारगेट करना है मखसूस किस्म के प्रोडक्ट्स बना के। तो पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज में हम मार्केट की ही बात करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम एक खास किस्म का जो है वो इमेज क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नेस्ले की कंपनी है उसका जो भी वाटर बोटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो नेस्ले सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज, एक आइडेंटिफाई जो है चीज़ें की हुई हैं अपनी कंपनी के बारे में। उन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है कस्टमर्स के माइंड में कि उनका प्रोडक्ट हमेशा जो है वो बेस्ट होगा और एक अच्छी सर्विसेज के साथ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसमें जो है टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स, प्रोडक्ट प्राइस, क्वालिटी, यूज एंड एप्लीकेशन एंड कंपेटिटर्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ठीक है कि पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज में हमने देखा कि हम टारगेट करेंगे एक खास इमेज बनाने के लिए और जिसके लिए हमें 4 P's फॉलो करने होंगे। तो 4 P's को ही फॉलो करते हुए वो आपको फर्दर कैटेगरीज दे रहा है, जिसमें उसने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स की बात की है। उसके बाद उसने प्राइस की बात की है कि प्राइस इस तरह की होनी चाहिए कि आपके कंपेटिटर से जब कंपेयर की जाए तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो ये फील करें कि नहीं, हमें कंपेटिटर्स जो है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उनका नहीं बल्कि यही प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। ऐसी प्राइस होनी चाहिए और क्वालिटी भी डेफिनेटली इसी तरह की होनी चाहिए कि वो उतनी प्राइस में बेस्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करे। यूज एंड एप्लीकेशन की जब वो यूज करें तो वो स्पेसिफिक जो है ना वो चीज़ें फॉलो करेंगे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, ये तो दूसरे इनके जो कंपनी के कंपेटिटर्स हैं उनसे बेहतर है, तो हमें यही वाला प्रोडक्ट जो है वो यूज करना चाहिए। उसके बाद है कंपेटिटर्स, मेकिंग कंज्यूमर्स थिंक दैट योर ब्रांड प्रोडक्ट इज बेटर देन दैट ऑफ योर कंपेटिटर्स। जैसे हमने बाकी पॉइंट्स की बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस, क्वालिटी एंड यूज एंड एप्लीकेशन इस तरह का होना चाहिए कि आपके कंपेटिटर से बेटर हो। तो डेफिनेटली आपके कंपेटिटर जो सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट किस तरह का है, आपको उससे बेहतर बनाना है अपना कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। तो ये पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज थी।
उसके बाद सेकंड वन है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन है, इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किए थे सेगमेंट्स, जिसमें जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरिस्टिक्स है। जियोग्राफिक में हम एरिया वाइज टारगेट करते हैं मार्केट को, डेमोग्राफिक में हम जो है वो जेंडर एज वाइज टारगेट करते हैं मार्केट्स को, और साइकोग्राफिक में हम बिहेवियर्स एटीट्यूड्स जो है उनको फॉलो किया जाता है, और बिहेवियरिस्टिक्स में जो है वो फर्दर इसकी कैटेगरी जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसका न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम ऐसे एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स एंड एक्स्ट्रा इनोवेशन करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनमें एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो है बैटरी की क्वालिटी, और उसके बाद जो है उनकी एलसीडीज की क्वालिटी, बहुत सारे सेलफोन इस तरह की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और उसके बाद स्टोरेज बहुत अच्छी है, कैमरा जो है उसका रिजल्ट बहुत बेटर है, बट फिर भी आईफोन जो है उसी को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज वो टाइम के साथ साथ इतने ज़्यादा इनोवेशंस करते हैं कि हमारे कस्टमर्स के माइंड में उनका एक इमेज क्रिएट हुआ है कि वो जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे, और टाइम के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इनोवेशंस करेंगे, और वो जो फीचर लेके आएंगे वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। तो ये न्यू प्रोडक्ट होता है कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली वो न्यू ही शो किया जाता है कि आईफोन ने अब ये इंट्रोड्यूस करवा दिया, आईफोन कंपनी ने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो वो टाइम के साथ साथ बहुत बेस्ट किस्म के न्यू फीचर्स एंड इनोवेशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये खास किस्म के लोगों को टारगेट किया जाता है कि जो इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि हमें जो है ना वो हाई क्वालिटी का जो एक प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बेस्ट से बेस्ट सेलफोन परचेज करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। तो ये हमारी न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद है न्यू मार्केट एप्लीकेशंस, जिसमें है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, सिलेक्ट टारगेट मार्केट, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन यूज एंड इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। ये हमारी वो एप्लीकेशंस हैं जो हमने सेकंड लेक्चर में देखी थी, जिसमें ये सारी की सारी चीजें पहले एनालाइज की जाती हैं, फिर मार्केट को टारगेट किया जाता है, फिर 4 P's यूज किए जाते हैं, और फिर जो है वो नॉन प्रॉफिट जो है चीजें फॉलो की जाती हैं, बट वो भी एक स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद है ग्लोबल मार्केटिंग। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, कोई भी कंपनी अडॉप्ट करती है दूसरी कंट्रीज की चीज़ों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस टाइम, तो हम अदर कंट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हम अपनी चीज़ों को इन्हांस करने की बजाय ग्लोबल लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी ग्लोबल मार्केट को टारगेट किया जाता है। देखिए, जब आप सिमिलैरिटीज रखने वाली मार्केट में काम करेंगे तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, लेकिन आप एक ऐसे लेवल के ऊपर जाएंगे, अपना नेशनल डोमेस्टिक लेवल को क्रॉस करके इंटरनेशनल लेवल से ग्लोबल लेवल पर जब जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आपको एक कंपटीशन मिलेगा वो बेस्ट कंपटीशन होगा, वो आपकी वैल्यूज को इंक्रीज करेगा। तो ग्लोबल मार्केटिंग का मतलब यही है कि आप डायरेक्टली फिर ग्लोबल लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं कि अब हमें ऐसी मार्केटिंग बनानी चाहिए जो हमें नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि हम कभी भी एक कंट्री के अंदर बाउंड होकर रहने तक की हद तक का बिजनेस करने की कोशिश नहीं करते। जब तक हमारा ग्लोबल मार्केटिंग का माइंड नहीं होगा, हम कभी भी डोमेस्टिक लेवल पे भी सक्सेसफुल नहीं रह सकते। तो हम वर्ल्ड लेवल पर जो है वो अपनी मार्केटिंग को टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि अब हमें वहाँ तक जाना है, हमें वहाँ तक की स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, तो ही आप बहुत सक्सेसफुल रह सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स में डेफिनेटली 4 P's को ही फॉलो किया जाएगा, और आपको 4 P's के बारे में पता है कि हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को देखते हैं, उसके प्राइसेस को देखते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्लेस टारगेट करते हैं। तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा 4 P's वाला, तो डेफिनेटली हम एक बेस्ट मार्केटिंग मिक्स को फॉलो करते हुए, बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए बेटर मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे।
उसके बाद लास्ट वन है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब ये होता है कि एक प्रोटेक्शन, किस तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस या प्रमोशंस शो करवा देते हैं जो कंज्यूमर को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बेसिकली वो कंज्यूमर का माइंड कैच करने की कोशिश की जाती है कि कंज्यूमर इस चीज़ से अट्रैक्ट हो कि देखिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए कितना बेनिफिट है कि कल को हमें किसी भी प्रोडक्ट का कोई लॉस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले जो कि बहुत हाई फाई चीज़ होती है, बहुत जो है ना बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, हैवी चीज़ हो सकती है, आप लोग कंपनी के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं कि ठीक है अगर ये इस तरह की चीज़ निकल आएगी तो हम रिटर्न कर देंगे, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है कोई हैवी मशीनरी हो सकती है तो आप एग्रीमेंट करेगा इसमें कोई फॉल्ट निकलता है तो आप इसको वापस लेंगे और हमारी पूरी पेमेंट समय देंगे। ये एक प्रोटेक्शन ही होती है ना खुद के लिए। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के एग्रीमेंट्स करती है तो कस्टमर्स का ट्रस्ट लेवल कितना जो है वो इंक्रीज करता है कि देखिए ये कंपनी हमें ट्रस्ट दिलवाती है कि अगर कल को कोई भी इशू होता है प्रोडक्ट में तो वो वापस करेंगे और हमारी मनी हमें रिटर्न करेंगे। ये एक प्रोटेक्शन लेवल ही होता है। बट ये जो कंज्यूमरिज्म है यहाँ पर एक प्रोटेक्शन लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि कुछ लीगल किस्म के आपको सेफ्टी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पर उसके अगेंस्ट अगर आप कोर्ट में जाते हैं कि ये हमें जो है ना गलत मेडिसिन दे दी गई या ये एक्सपायर्ड थी तो डेफिनेटली फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लिया जाता है और कंपनी जो है वो कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और जिसका फॉल्ट होता है वो उसको पनिश भी करते हैं और उसकी पेनल्टी को भी पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन चाहते हैं और जो इस तरह की मेडिकल कंपनीज हैं वो डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को अपने ट्रस्ट में लेती हैं कि कल को अगर कोई भी ऐसा इश्यू होता है, हम कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि एक हद से ज़्यादा हम उसमें मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ नहीं कर सकते लेकिन हम कर देते हैं, उसका कोई नुकसान होता है तो उसका नुकसान हम पे करेंगे और हम उसके लिए लायबल हैं। तो ये एक गवर्नमेंट लेवल पर प्रोटेक्शन ही है बिजनेस की कि जो भी कंपनीज हैं वो प्रोटेक्शन बना रही है। बेसिकली वो प्रोटेक्शन शो करती हैं लेकिन वो तो प्रमोशन ही है ना ताकि कस्टमर्स का हमारे ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट बने कि देखें कितनी अच्छी कंपनी है, ये तो प्रोडक्ट सेल करने से पहले ही इन्होंने प्रोटेक्शंस के रूल्स जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं हमारे लिए ताकि हमारे जो हम हैं मतलब कस्टमर्स हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो और वो ट्रस्ट वर्दी रहे हमारे साथ। तो बेसिकली ये प्रमोशन करती है कंपनी ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है एग्जिस्टिंग मार्केट हो नई मार्केट हो जहाँ पे भी हो, ये बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर कंज्यूमरिज्म को शॉर्टकट आप डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कि प्रमोशन या प्रोटेक्शंस किस लिए? कस्टमर्स के इंटरेस्ट के लिए। जब कस्टमर्स को पता चलेगा कि ये हमारे बारे में कितना बेहतर सोचते हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए कितने रूल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लीगल तौर पर हर चीज़ हर काम होता है, हर एक्टिविटी होती है, तो डेफिनेटली कस्टमर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा, इसका इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है कि अगर फ्यूचर में कोई भी हम मुझे नुकसान होता है किसी प्रोडक्ट से तो ये लोग लायबल है, ये कंपनी पे करेगी हमारा नुकसान। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज थी अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और कंज्यूमर्स के जो माइंड है उसको कैच किया जा सकता है।